ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं। मेरा एक सवाल कांग्रेस पार्टी से, क्या 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, क्या ये कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए करवाए? शनिवार 4 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकियों की ओर से पहले से घात लगाए बैठे आतंकियों की ओर से हमला किया गया। वायुसेना का जो काफिला वहां से गुजर रहा था, उस काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, गोलियां बरसाई गई, जिसमें हमारे एक जवान की शहादत हो गई, जबकि 4 से 5 जवान घायल भी हो गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, जो कि बेहद शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। विडंबना यह है कि इस पर भी राजनीति हो रही है। विपक्ष के कुछ नेताओं की ओर से दरअसल सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से इसको लेकर बयान दिया गया है और चरणजीत सिंह चन्नी का यह कहना है कि ये चुनावों के दौरान बीजेपी का महज ये एक स्टंट है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। दरअसल एक जवान इसमें शहीद हो गया, 4 से 5 जवान हमारे घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जैश आतंकी संगठन की तरफ से इस पूरे आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली गई। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस पर राजनीति क्यों? ना सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी बल्कि फारूक अब्दुल्ला की ओर से भी सवाल उठाए गए हैं। और लेटेस्ट बयान फारूक अब्दुल्ला का जो सामने आया है, उसमें उनका पाकिस्तान प्रेम एक बार फिर से छलका है। ऐसा नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला की ओर से पहली बार इस तरह का बयान दिया गया। इससे पहले भी अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर फारूक अब्दुल्ला सुर्खियों में रहते हैं और इस बार फारूक अब्दुल्ला की ओर से कहा गया है, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से पीओके को लेकर बयान दिया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। इस पर फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि जो पुंछ में आतंकी हमला हुआ, उस पर बीजेपी कहती है कि आतंकी हमले 370 हटने के बाद कम हो गए हैं, लेकिन रोजाना हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। इस पर बीजेपी आखिर क्यों चुप है, ये फारूक अब्दुल्ला की ओर से कहा गया। इतना ही नहीं, यहीं पर फारूक अब्दुल्ला नहीं रुके। पुंछ हमले को लेकर तो उन्होंने निशाना साधा बीजेपी पर, लेकिन पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया था, उस पर फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान प्रेम कुछ इस तरह से छलका कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हाथों में चूड़ियां नहीं हैं, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं। अगर भारत पीओके लेने की कोशिश करता है तो फिर पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और वो हमारे ऊपर आकर गिर सकते हैं। ये बयान फारूक अब्दुल्ला का। जबकि चरणजीत सिंह चन्नी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है और महज ये चुनावी स्टंट है। पुंछ में जो कुछ भी हुआ, ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी की स्ट्रैटेजी के तहत हुआ है। अब सवाल ऐसे में ये कि आखिर जवानों को लेकर, जवानों की शहादत को लेकर इस तरह की राजनीति, ओछी राजनीति आखिर क्यों? पहली बार नहीं है, इस साल की अगर बात करें तो दूसरी बार पुंछ में इस तरह का आतंकी हमला हुआ है। इससे पहले 2023 के अंत में दिसंबर में भी आतंकियों की ओर से सेना के काफिले पर इसी तरह से हमला किया गया था। जनवरी के महीने में भी हमारे कुछ जवानों की शहादत हो गई थी और ये दूसरा हमला इस साल का। साथ ही साथ पिछले 6 महीने को अगर देखें तो पुंछ में तीसरा इस तरह का ये आतंकी हमला हुआ है, जिस पर सियासत हो रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं देश में और ऐसे में बीजेपी को घेरा जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर भी विपक्ष के नेताओं की ओर से, बहरहाल पुंछ की अगर बात करें तो जिस इलाके में ये पूरा अटैक आतंकियों की ओर से हुआ था, जंगल का घना इलाका है वो, पूरे इलाकों को फिलहाल कॉर्डन ऑफ किया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। तलाशी अभियान वहां पर चलाया जा रहा है और सुरक्षा बलों की तरफ से पिछले कल की अगर बात करें, बीते कल 6 से 7 लोगों को, स्थानीय लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि स्थानीय लोगों की मिलीभगत से ही ये संभव हो पाया है कि सेना के काफिले पर आतंकियों की ओर से इस तरह से कायराना हरकत की गई है। लेकिन देश भर में गुस्सा है, आक्रोश है। सब यही कह रहे हैं कि इस आतंकी हमले का पाकिस्तान को और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब मिलना ही चाहिए।